पहले हाथ किससे नहीं मिलाया था? इंडिया ने नहीं मिलाया। तो इंडिया को पहल करनी चाहिए फिर, अगर इस तरह की बात होगी। पहल भी तो आप ही करोगे ना। हाथ ना मिलाने की पहल उन्होंने की है, अब हाथ मिलाने की पहल भी उनको ही करनी चाहिए। पंजाबी दी मिसाल है कि कुत्ते दी दुम भावां जेदे च मर्जी रख दो वो सीधी नहीं होनी। और देख लो उसने वसीम अकरम साहब से हाथ भी मिलाया, जफ्फी भी डाली है। दफा करो यार, नहीं कर तुमने एक दूसरे के साथ रहना तो खेलो भी ना, वो ठीक कहते हैं। खेलना तो जरूरी है, खेल भावना का भी सम्मान करना होगा और देश के लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। यार जब आप मैच खेलने आते हैं तब आपका देश कहाँ घुस जाता है। जैसे आप लोग करते हैं बीसीसीआई वाले पैसे कमाने के लिए, आप लोग तो बेसिकली दलाली का धंधा है। ये अल्फाज मेरे थोड़ा हैं, ये आपके साहब ही के हैं कि आप क्रिकेट के लिए दलाली करते हैं असल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आखिरकार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया और इंडिया मैच को जीत गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर हरकत उनकी जो है यानी वो वैसी की वैसी ही रही कि ग्राउंड के अंदर जो, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, और बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई हैं। मुझे कल के व्लॉग में एक कमेंट्स भी आया था कि अंकल आप में काफ़ी जोश है लेकिन आपकी टीम में जोश नहीं है, तो लिहाजा आप दिल पे मत लीजिएगा क्योंकि आप दिल के पेशेंट हैं। तो थैंक यू बेटा, मैंने दिल पे नहीं लिया, डोंट वरी। ये क्रिकेट है, मैच है, ग्राउंड है, दो पहलवान लड़ते हैं आपस में, एक को गिरना ही होता है और हार जीत जो होती है वो होती है, ऐसे ही है, डोंट वरी। विक्रांत गुप्ता साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी जरा। पहले हाथ किससे नहीं मिलाया था? इंडिया ने नहीं मिलाया। तो इंडिया को पहल करनी चाहिए फिर, अगर इस तरह की बात होगी। पहल भी तो आप ही करोगे ना। बिल्कुल सही है विक्रांत, आपने जो कहा, और उन्होंने कहा कि भैया फिर खेलने नहीं चाहिए, फिर यूं नहीं होना चाहिए। उसने कहा पहले हरकत किसने की, उन्होंने कहा इंडिया ने की है। भी इंडिया एक बड़ी टीम है, अगर उसने पहल की है तो पहल फिर अब हाथ ना मिलाने की पहल उन्होंने की है, अब हाथ मिलाने की पहल भी उनको ही करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं मैदान के अंदर, दिखाइएगा जी प्लस ये जरा। ये हरकत है जी विक्रांत। अगर आपको मैं ये क्या कहूं, जो दीदी मेरी बैठी हुई है, मेरी बहन जो बैठी है, उनको मैं क्या कहूं कि हरकत देख लें कि कुत्ते की दुम जो है, वो कुत्ते की पूंछ जो कहते हैं ना, कि भी पंजाबी दी मिसाल है कि कुत्ते की दुम भावां वो जेदे च मर्जी रख दो वो सीधी नहीं होनी। यानी कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप खेलने के लिए आ गए और मैच खेलना है, आपने ये करना है वो करना है, तो आप छोड़ देते यार। फिर जो अगर आपने हाथ ही नहीं मिलाना, आपकी ये जो सूर्य यादव जो है गंदा तरीन आदमी, ये पता नहीं किस तरह क्रिकेट के अंदर आया और इसने आगे पूरी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। और एक जगह मैं आपको दिखाता हूं कि आप तो ऐसे घटिया इंसान हैं, आप ऐसे घटिया इंसान हैं कि T20 वर्ल्ड कप के आप कैप्टन हैं और हैं घटिया, और हरकत आपकी एशिया कप में भी घटिया थी, यहां भी घटिया है, और पता नहीं आपकी नस्ल ही घटिया है कि आप घटिया नस्ल के इंसान हैं कि आपके अंदर वो इखलाक ही नहीं आ रहा कि चलो यार डोंट वरी, ख़त्म, हम खेल को यार सरहद पे जो कुछ मर्जी हो, जहां जो आप इस जाती दुश्मनी है जहां मर्जी मुकाएं, लेकिन हमें यहां पर करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए, अगला क्लिप दिखाएं, बाद में कमेंट्स करता हूं। ये बड़े लोग होते हैं, ये बड़ी सोच के मालिक होते हैं कि रोहित शर्मा जो है बेहतरीन आदमी, उसने वनडे का कैप्टन है आपका, और देख लो उसने वसीम अकरम साहब से हाथ भी मिलाया, जफ्फी भी डाली है, जफ्फी भी डाली है। ये वो पुराने खिलाड़ी हैं जो अरसा दराज आपस में खेलते रहे हैं, और मोहब्बतें देखो उनके अंदर क्या है कि वो जफ्फियां डाल रहे हैं आपस में। और आप सूर्य यादव हैं और शायद आप सूर हैं, इसलिए आप वो नहीं मिलाते हाथ, इसलिए हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि मैं आपको सूर्य यादव ही कहता हूं। मैं सूर्या कभी कहूंगा नहीं आपको, सूर्य यादव ही हैं आप हैं ही घटिया आदमी। देख लें वसीम अकरम साहब के साथ किस तरह जफ्फियां डाल रहे हैं रोहित साहब, रोहित शर्मा किस तरह जफ्फियां डाल रहा है। आपके अंदर ये क्यों नहीं है? वो उसको किसी ने गोली मार दी, फायर मार दिया उसने, किसी ने उसको कोई बुरा भला कर दिया, उसकी सब तारीफें कर रहे। पता नहीं कितने दिलों के अंदर उसने, पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर जगह बना ली रोहित ने, कितने दिलों के अंदर जगह बना ली उसने कि वो मिल रहा है, और ये वो, और पता चल रहा है कि उसकी नस्ल क्या है, खानदानी आदमी है, ये पता चल रहा है।
लेकिन तुम एक घटिया इंसान हो और मैं घटिया इंसान तुम्हें कहूंगा। डोंट वरी, मैच हारना जीतना दबा करो इस बात को, वो हमें सब पता है क्या मामला है। पैसा इकट्ठा करना है कि मैच खेलना है और हाथ नहीं मिलाना है, पैसा जाना चाहिए, चाहे बत्तियां बना बना के चढ़ाते रहो या कुछ भी करते रहो, पैसा तुम्हारे अंदर घुस जाए, तुम्हारे मुंह के अंदर, तुम्हारे कानों के अंदर, जहां जहां सुराख हैं वहां वहां आपके जो है ना पैसा घुसेड़ दिया जाए, वो आपको चाहिए बस, है ना, आगे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आगे भी कुछ कह रही हैं खातून, कुछ कह रही हैं और बैठे हुए मीडिया पे क्या कह रही हैं जरा दफा करो यार, नहीं अगर तुम एक दूसरे के साथ रहना तो खेलो भी ना, वो ठीक कहते हैं। खेलना तो जरूरी है, खेल भावना का भी सम्मान करना होगा और देश के लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। वाह जी वाह रुमाना साहब, क्या बात है। वो कितने अदब से और बड़े कमाल से वो ये बीच में ये भी कह रहे हैं कि आप मेरी बहन हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी जगह से हो, तो आप मेरी बहन हैं और आप ये कह रही हैं कि देश की भावना का भी, जनता की भावना का भी ख्याल रखना होगा। यार, जब आप मैच खेलने आते हैं तब आपका देश कहां घुस जाता है, तब आपके देश की भावनाएं कहां चली जाती हैं। वो सही कह रहे हैं, मत खेलो फिर। अगर आपने साथ चलना ही नहीं है, आपने हाथ नहीं मिलाना, आपने ग्राउंड के मैदान को जंग का मैदान बनाना है और वहां पर आपने बैठकर इस तरह की गंदी हरकतें करनी है, घटिया हरकतें करनी है, तो मत खेलो ना। ऊपर देश को रखो भाई, फिर देश को ऊपर रखो। क्यों नहीं करते आप ऐसा कि यार हमारे देश की इज्जत है, हम नहीं करेंगे भी ऐसा, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। जैसे हमने बाइकआउट किया था, हमारी शराइत भी मानी, आपने मिन्नत तरले भी किए, फला भी हुआ, ये भी हुआ, सब कुछ। आईसीसी ने भी आकर आपने उनको भी भेज दिया कि जाओ जी जरा पाकिस्तान को मनाओ कि हमारे साथ वो खेले और फला, सारा कुछ हो गया। और हाथ मिलाने में आपकी फट रही है, क्यों नहीं मिला रहे हाथ? कि वहां आप गंदी हरकतें कर रहे हैं, वहां आपका देश भाड़ में चला जाए। डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, देश भी, खेल का भी रखना है, फलां भी रखना। बकवास कर रही हैं आप। मैं कहना नहीं चाहता, मेरी बहन है, मैं क्या कहूं, मुझे शर्म आती है। मैं एक खातून की इज्जत करता हूं, मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई ऐसा लफ्ज बोलूं। मैं कहां चली जाती हैं आप भावनाएं? आपकी भावना देखेंगे जी, हम देश की भावना को भी देखना पड़ता है और फलां भी करना पड़ता है और खेलना भी जरूरी है। छाड़ दे रिश्तेदारी, बंदा खत्म करे, फिर छोड़ो काहे की अब खेल खूल ये वो फलां। खेलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहिए। क्या जरूरत है? आप किसी और के साथ खेलें जाकर। ये जितना कुछ भी होता है ना, ये पैसे की खातिर ही होता है और ये पैसे की खातिर अपने आप को इतना गिरा देते हैं। मैं नहीं कह रहा आपके बारे में, आपके इंडियन सहाफी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे आप लोग करते हैं बीसीसीआई वाले पैसे कमाने के लिए, आप लोग तो बेसिकली एक दलाली का धंधा है, ठीक है ना, जो वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल पाकिस्तान के साथ करता है कि खूब पैसा बनेगा, खूब पैसा बनेगा। असल में बीसीसी वो कह रहा है कि जो करता है ना वो दलाली का धंधा करता है। तो ये वो कह रहे हैं सहाफी, आपके सहाफी करा रहे हैं, वाकई दलाली का धंधा है कि आप दलाली ही कर रहे होते हैं कि भाई आपने जाकर आपने कमर्शियल्स भी इकट्ठे करने हैं, आपने स्पॉन्सर भी इकट्ठे करने हैं, आपने सारा कुछ, आपने पैसा भी इकट्ठा करना है, टिकट्स भी लोगों से इकट्ठी करनी है, हरकत भी बुरी करनी है, पैसा आ जाए। ये दलाल ही करते हैं ऐसा। इंटरनेशनल लेवल पे जो काम आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा, आपका सहाफी कह रहा है। ये अल्फाज मेरे थोड़ा हैं, ये आपके सहाफी के हैं कि आप क्रिकेट के लिए दलाली करते हैं असल में, कि किसी तरीके से किस तरह भी, क्या जुआरियों को भी खुश करना है आपने, हर तरह से रखना है आपने, जुआ भी लगवाना है आपने। जुआ भी शुरू आपने करवाया क्रिकेट के ऊपर, नहीं तो क्रिकेट अपने मुल्क के लिए खेली जाती थी, अब तो जुए के लिए खेली जाती है। और आप पैसा, क्योंकि पैसा चाहिए आपको, पैसा चाहिए, पैसा इकट्ठा कर लें। अरे भाई, मैं ये सारी बातों के बावजूद इतना कहता हूँ कि आप दलाली करते हैं या कुछ भी करते हैं, इन चीज़ों से हमें क्या लेना देना है। हमें आपके सहाफ़ी ने कहा तो हमने आपको ये क्लिप दिखा दिया। और बाकी रही बात ये कि मैं ये कहता हूँ कि आपको जो है क्रिकेट के मैदान में आकर अपने आप को सही पेश करना है, गलत नहीं पेश करना। हार जीत मुकद्दर की बात होती है, लेकिन इखलाकियात बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। आप इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों को खुदारा सीखें, इन चीज़ों को, इन बातों को सीखें। मैदान के अंदर आप ये देशभक्ति जो दिखा रहे हैं ना, मत दिखाएं। देशभक्ति दिखानी है तो बॉर्डर पे आकर दिखाएं
कि पता लगे कि बॉर्डर पे आकर क्या करते हैं आप देशभक्ति, वहां पर आकर देशभक्ति दिखाएं। क्रिकेट के मैदान में देशभक्ति मत दिखाएं। अगर हम क्रिकेट के मैदान में देशभक्ति दिखाने लग गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। फिर ऐसी देशभक्ति होगी कि बल्ले इधर चलणगे उधर चलणगे, बुरी बात हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अगर आपने नहीं करना तो ना करें, ना खेलें, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा तहजीब सीखें। ये मेरा मशवरा है आपसे। और मेरे ख्याल से मेरे व्यूवर्स भी जो हैं, जितने भी देखने वाले हैं, वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, ओवरसीयर्स हैं, वो ये बात से इत्तफाक करेंगे कि ये सही बातें कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। हम भी आपको कह रहे हैं कि अगर हमें आपको कोई हमारी तरफ से, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई गलत बात करता हूँ तो आप मुझे मेरी इस्लाह कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि नहीं यार प्लीज़ ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, तो मैं नहीं करूँगा, समझ जाऊँगा उस बात को, क्योंकि हमें तरबियत ऐसी है। बाकी हमें टेंशन नहीं है। आप देशभक्ति दिखाने के लिए बॉर्डर पे आ जाएं, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे नौजवान खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सरहदों पे, और हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। और उनकी माओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद ही रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।